अनुभव की बात बताएं। और जो बड़े बड़े साधु संतों ने हनुमान चालीसा को किस तरह से इसका प्रयोग किया है। कोई भी एक हनुमान चालीसा की चौपाई ले लीजिए, ज्यादा कहीं प्रेत बाधा का, भूत प्रेतों का बहुत बोलबाला है घरों में, या कहीं किसी कोई पीड़ित है, तो 21 दिन का अनुष्ठान करे। जल ले, जल के समक्ष जो व्यक्ति परेशान है उसको समक्ष रखे, और हनुमान जी की ये चौपाई का एक पुट ले ले, संपुट लगा के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण। इसका संपुट लगना चाहिए हर चौपाई के अंत में। और इस तरह से इन दो को बंद करके फिर एक चौपाई, दो को बंद करके फिर एक चौपाई, ऐसे करके यदि करेगा और 21 दिन करेगा, कोई भी भूत प्रेत पिशाच किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति से जीवन ही भर नहीं, जन्म जन्म के लिए चली जाएगी। वही जल उसको पिलाया जाए। और अगर घर में बाधा उपस्थित हो गई है तो उनको भी आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके पक्ष में कोई बात नहीं चल पा रही है, होना चाहिए न्याय के साथ। अधर्म का साथ हनुमान जी नहीं देते। किसी का गलत काम करने के लिए फिर हनुमान चालीसा करो तो गलत है महाराज। धर्म को लेकर करोगे वो सारे कार्य कल्याणपूर्ण होंगे। तो कोई कार्य बहुत अत्यधिक प्रयास करने के बाद नहीं बन रहा है तो ये चौपाई को पकड़ के कर सकते हो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसका संपुट लगाएंगे आगे। फिर यहां से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे। फिर अगली चौपाई लेंगे, उसे बोलेंगे फिर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस तरह से 40 चौपाई को संपुट के साथ बोल करके, तो एक एक चौपाई महामंत्र के समान काम करती है। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं और तुरंत उसका सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो बहुत सारी जिन भी चौपाई को आपको लगता है एक एक चौपाई विशेष विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए है, तो आप जैसा उपयोग करना चाहें सरल साधन से कर सकते हैं। किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए इन चौपाइयों को ऐसे भी कर सकते हैं, या भाव से करें तो इन मैं कहूंगी ठहराव के साथ या मध्यम गति के साथ ही पाठ करना चाहिए। शब्द स्पष्ट होने चाहिए। कोई भी पाठ जब आप बिना बोले करते हैं वो पाठ लगता नहीं है, नहीं लगता है। कोई कथा भी पढ़ रहे हैं, कोई पुराण भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें होठ चलनी चाहिए, गति होनी चाहिए। अगर आपने नहीं की तो क्या होगा, वो लगेगा नहीं। इसलिए विशेष में ध्यान रखें, क्योंकि मन बार बार बाहर जाएगा, अन्यत्र कहीं जाएगा। इसलिए हल्का हल्का स्वर आपके वाणी पर चलना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर हनुमान चालीसा का विशेष भाव हमने आपको 2 से 3 जगह पर बताया है। सुंदर कांड को महाराज बहुत ही संक्षिप्त और सरलता में कहूं तो हनुमान जी के समक्ष दीपक धारण करा करके हनुमान जी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये पर्वत लेकर के जो हनुमान जी हैं उनके स्वरूप को कभी भी भगवान की पूजा के विषय में, आराधना के विषय में नहीं, हमेशा बैठे हुए हनुमान जी, कीर्तन करते हुए हनुमान जी, ऐसे स्वरूप को ही चुनाव करें जो समक्ष भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न हैं, प्रभु की कथा में मग्न हैं, ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। वीर रस से संपन्न हनुमान जी को अगर करते हैं तो वो शत्रुता का विनाश करने के लिए, कष्टों का हरण करने के लिए कर सकते। वो मंदिर में अत्यधिक अच्छा रहता है। महाकाली का स्वरूप भी सौम्य रूप में ही घर में रखना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मैं भी माँ भगवती की उपासक हूँ। माना कि मेरा अपने इष्ट भगवान कृष्ण है, लेकिन क्योंकि मेरे में कोई भेदभाव नहीं है, मेरी अनन्यतम सेवा भाव ऐसा ही है कि देवी में भी कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं, शिव में भी कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, राम में भी कृष्ण है, अंतर नहीं है। पर हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने ऐसी आज्ञा दी है। भगवान के महाभारत का
युद्ध का भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ, वो वहां प्रवचन में तो ठीक लगते हैं, मंदिरों में तो ठीक लगते हैं, लेकिन घर की आराधना के कक्ष में, जहां पूजा का घर है, वहां पर युद्ध के वीर रस के ऐसे भगवान के स्वरूप ना लगाएं। माँ काली का भी लगाएं तो सौम्य रूप में लगाएं, जिसमें माँ मुग्ध हैं, वात्सल्य से भरी हैं। माँ काली के कितने सारे स्वरूप हैं। पूजा का कोई विशेष समय है, उस समय माँ भगवती का जो रूप है उसकी साधना आपको करनी चाहिए। जो मैया का वीर्य रौद्र रूप है, वो अनुष्ठात्मक जिस समय हो रहा है उस समय तो बनता है, लेकिन जहां आप प्रतिदिन सेवा करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिताते हैं, वहां सरल सौम्य रूप रखिए, वात्सल्य से भरा रूप रखिए। तो यहाँ हनुमान जी का ऐसा स्वरूप का ही चित्र समक्ष रखिए, जो हनुमान जी भाव में, हनुमान जी राम जी की कथा सुन रहे हैं, राम जी का गुणगान गा रहे हैं, या बैठे हैं। पंचमुखी बालाजी का भी स्वरूप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी की बड़ी महिमा है।